हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम से आपको दिल से स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु के बारे में क्या बताओ। यीशु हमसे इतना प्यार करता है। हम चलिए वचन में चलते हैं। प्रभु का वचन में बोलता है यिर्मयाह का 29:11। इस पे क्या बोलता है? For God has a plan for us. प्रभु यीशु का हमारे लिए एक प्लान है। आपका फ्यूचर को नाश नहीं करना, पर आपका फ्यूचर को एक होप देना। बहुत सारे लोगों का कुछ प्लान्स है आपके फ्यूचर से रिलेटेड। प्रभु यीशु का एक प्लान है आपके लाइफ से रिलेटेड। उसी प्रकार सैतान का भी प्लान है आपके लाइफ से रिलेटेड। और इन दोनों में से गॉड इज गिवन अस, प्रभु ने हम लोग को दिया है फ्री विल। आपको डिसाइड करना है, आपको प्रभु का विल को लेना है या सैतान को। सैतान आपको हर प्रकार का दिन देगा, आपको हर डिजायरेबल चीज देगा, आपको दुनिया में जो चीज है सब कुछ देगा। पैसा देगा, दौलत देगा, फेम देगा, एवरीथिंग ही विल गिव, ताकि आप उसके तरफ आओ। और यीशु मसीह क्या देगा? आपको बेपनाह प्यार देगा, करुणा देगा। और अगर आप यदि उस प्यार को एक्सेप्ट करके, उस करुणा को एक्सेप्ट करके आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे, आई गारंटी यू आपका जिंदगी बदल जाएगा। और इसी दिन से अगर आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मेरे लिए एक अच्छा प्लान किया है, प्रभु यीशु आपका जिंदगी इसी वक्त से बदल देगा। वचन में चलिए। वचन में हम बहुत सारे कहानी देखते हैं। आप जोसेफ के कहानी को देखिए। जोसेफ के कहानी में क्या था? उनका भाई लोगों का एक प्लान था जोसेफ के लिए। जोसेफ को उन्होंने बेच दिया था, क्योंकि प्रभु ने जोसेफ को एक सपना दिया था। लेकिन उस सपने के कारण जोसेफ को उस भाइयों ने जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण उसको बेच दिया। लेकिन प्रभु का एक प्लान था जोसेफ के ऊपर। वचन में बोलता है बिफोर यू वर फॉर्म, प्रभु ने आपकी माँ के पेट में आपको सिलने से पहले एक प्लान बनाया था आपके लिए। और उसी प्लान को लेकर प्रभु ने आपकी रचना की थी। यीशु मसीह का भी आपके जीवन के लिए एक प्लान है। आप यीशु मसीह के पीछे चलिए, आपको वो प्लान के बारे में पता चलेगा। अभी हम लोग जोसेफ के कहानी में थे। जोसेफ के कहानी में क्या देगा? प्रभु का एक प्लान था और वो प्लान कोई भी नहीं रोक पाया। आप चाहे जितने भी दुनिया के कुछ भी प्लान कर लो, लेकिन यीशु मसीह का प्लान हर एक चीज को मात देगा। यीशु मसीह का प्लान प्रिवेल करेगा। आपके कितने भी कोई भी सपने होंगे, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यीशु का प्लान आपके लाइफ में प्रिवेल करे। अगर यदि आप यीशु मसीह को फॉलो करोगे और अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, उसके पीछे चलोगे, सक्सेस इज गोइंग टू कम टू यू। परमेश्वर का वचन में लिखा है, मार्क 6:33 में लिखा है, Seek first the kingdom of Lord and all things will be added unto you. आप परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता को खोजो और हर एक चीज आपको दिया जाएगा। That means it will be a gift to you for you following Jesus Christ. अब यीशु मसीह को फॉलो करोगे। यीशु मसीह कुछ भी अपने लिए नहीं रखता। आप जितना यीशु मसीह को दोगे, उससे दुगना प्रभु आपके जीवन में आशीष लाएगा। मेरे जीवन में भी प्रभु का प्लान था। मैंने उस प्लान पर यीशु मसीह को भरोसा करते मैंने चला और अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ। प्रभु यीशु के बारे में गवाही दे रही हूँ। प्रभु यीशु की प्यार के बारे में आपको वचन से बता रही हूँ। यीशु मसीह का प्यार बहुत गहरा है और उसका प्यार की कोई सीमा नहीं है। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। यदि आप कोई भी परिस्थिति में हो, प्रभु आपको उठाएगा, उस जगह से उठाएगा, उसको आप लोग को खड़ा कराएगा, ताकि आप यीशु मसीह के लिए गवाही बन सको, ताकि दुनिया देख सके कि तू कमजोर था, यू वर अ वीक पर्सन बट गॉड हैज रेज्ड यू अप, ताकि आप दूसरे को दिखाओ कि प्रभु यीशु एक जिंदा खुदा है। वो आपके टैलेंट्स को नहीं देखता, आपके कुछ भी गिफ्ट्स को नहीं देखता। वो देखता है कि अगर आप अपने दिल को प्रभु यीशु को देना चाहते हो, प्रभु यीशु आपको खड़ा कराएगा। बहुत सारे लोग नेशंस के सामने, दुनिया के सामने आप खड़ा करोगे, प्रेसिडेंट के सामने, मिनिस्टर के सामने आप खड़ा करोगे और बोलोगे यीशु मसीह सच्चा खुदा है। आपने जो कुछ भी अचीव किया वो यीशु मसीह आपको देगा। बहुत सारे जीवन में हम देखते हैं, सैतान आया, जॉब के लाइफ में आया,
सैतान आया उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन प्रभु का एक प्लान था जॉब के लिए, जॉब के लाइफ के लिए प्रभु का एक प्लान था। सैतान चाहे जितना भी नुकसान पहुंचाए, लेकिन प्रभु ने उसे दुगना ब्लेसिंग किया। सो आई टेल यू, प्रभु आपको दुगना ब्लेसिंग देगा। चाहे जो भी पीड़ा से आप गुजरो, यीशु पे भरोसा करो, क्योंकि उसने आपके लिए जो प्लान किया है उसे कोई भी नहीं देख सकता। प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने लोगों के लिए वो चीज करेगा जो किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, किसी ने कल्पनाएं भी नहीं की होगी। प्रभु ऐसा कार्य करने वाला है। जो प्रभु यीशु को प्यार करता है और आप प्रभु यीशु को दिल से चाहोगे, तो प्रभु भी अपने दिल को उंडेलेगा, आपके जीवन में उंडेलेगा, ताकि आपके जीवन से नदियां बहने लगेगी, वो जीवित जल की नदियां बहने लगेगी, और वो जीवन जल आपके आस पड़ोस को, आपके घर परिवार को छुएगा, और सब लोग कहेंगे सचमुच का ये बेटा, ये बेटी प्रभु यीशु का चुना हुआ है, प्रभु यीशु इसके साथ है, प्रभु यीशु एक सच्चा खुदा है। क्योंकि वो लोग आपको आंखों देखेंगे, आप एक लिविंग टेस्टिमनी होगे, एक जीता जागता सबूत कि यीशु मसीह जीवित है, वो मरा नहीं है। बहुत सारे भगवान होंगे इस दुनिया में, लेकिन यीशु मसीह एक सच्चा खुदा है, क्योंकि वही एक सच्चा खुदा है जो मर के जीवित हुआ है, ताकि हम भी मरकर उस लास्ट दिन में उसके जैसे उठाए जाएंगे। प्रभु उन लोगों को चुनता है जो मरने की स्थिति में होते हैं। मैं भी पाप में मर रही थी, प्रभु यीशु आया मेरे लिए, मैंने नहीं बुलाया। प्रभु का वचन कहता है तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। प्रभु यीशु ने तुझे चुना है। आप भाई हो, बहन हो, प्रभु ने आपको चुना है, ताकि प्रभु आपको दिखा सके कि उसका प्यार कितना महान है, उसका दिल कितना बड़ा है, वो क्या करना चाहता है अपने बच्चों के लिए। यदि आप प्रभु के प्यार को चखोगे, आप उसको सर्वदा कभी नहीं भूलोगे। For the taste and see that the Lord is good. He is tastier than the honey. शहद से भी मीठा है प्रभु यीशु का प्यार। आप बस चख के देखना and see God has a great plan. प्रभु आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लान रखा है। सैतान का चाहे जितना भी योजना हो, कुछ भी प्रभु का वो प्लान को आपके जीवन में नहीं मिटा सकता। प्रभु ने बोला है, पिता ने जिनको मेरे हाथों में दिया है, उन्हें कोई भी मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। Nobody can snatch you away from the Lord. So यीशु मसीह अगर आपको अपनी हथेली में रखता है, तो चाहे कुछ भी हो, प्रभु यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपका साथ हमेशा रहेगा। चाहे आप प्रभु को छोड़ दो, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रभु का एक ग्रेट एक बहुत बड़ा प्लान है आपके लिए, आपका फ्यूचर के लिए, जो आप नहीं जानते। ना मैं जानती हूँ मेरे लिए क्या प्लान है, बट विश्वास करो यीशु मसीह को, विश्वास करो और प्रभु के पीछे चलो। एक दिन आप देखोगे, अपने आंखों से देखोगे प्रभु ने आपके लिए क्या सोचा था और आपका सोच कितना कम था। बाइबल का वचन कहता है कि हमने जितना भी सोचा है उससे कहीं बढ़कर प्रभु यीशु सोचता है हमारे लिए। जहां से हमारी सोच शुरू होती है, उससे भी बढ़कर जहां हमारी सोच शुरू होती है, प्रभु का सोच हमारे लिए रेत की जैसा है। रेत को आप कभी गिन नहीं सकते कि कितना पार्टिकल्स है वहां पर। रेत के समान प्रभु का प्लान है आपके लिए, एंड यू कैन नेवर नो। प्रभु आपको कहीं भी लेके जा सकता है। दुनिया बहुत बड़ा है। आप सिर्फ भारत में नहीं, आप पूरे देश में यीशु मसीह के बारे में, आप उसके प्रेम के बारे में बताते फिरोगे, क्योंकि दैट इज योर कॉलिंग। प्रभु ने आपको बुलाया है ताकि आप यीशु के बारे में देश भर में फैलाओ। प्रभु ने बुलाया है, गो एंड मेक डिसाइपल्स। किसके डिसाइपल्स? प्रभु यीशु के डिसाइपल्स, ताकि हम सबको बोलते फिरे कि प्रभु यीशु को फॉलो करो, प्रभु यीशु के पीछे जाओ, क्योंकि उसी में है सब कुछ। एन अनस्पीकेबल पीस, जिसको आप बयान नहीं कर पाओगे, जिसको आप बता नहीं पाओगे। ऐसा खुशी, ऐसा आनंद और कहीं जगह नहीं, यीशु मसीह में है। मैंने खुद इसको अपने जीवन में अनुभव किया है। जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु को अपना खुदा माना, अपना सेवियर माना, मसीहा माना, उस दिन से आज तक हर दिन, हर सुबह मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप यीशु मसीह के प्यार को चखो, आपको पता चलेगा कि जो कुछ आपने महसूस किया है, जो भी आप दर्द से गुजरे हो, वो कुछ भी नहीं है।
प्रभु का प्यार सबसे बड़ा है, क्योंकि God has a great plan for you, a great future for your life। एक बहुत बड़ा पर्पस के लिए प्रभु ने आपको रचा है। आपको दारू में डूबने के लिए नहीं रचा है, सिगरेट पीने के लिए नहीं रचा है, प्रभु ने आपको ड्रग्स एडिक्ट होने के लिए नहीं रचा है। प्रभु ने आपको बनाया है ताकि आप रोशनी की जैसे चमको प्रभु के लिए। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड यू आर द ओनली वन हु कैन चेंज दिस वर्ल्ड, नोबडी एल्स। आप सोचोगे कि प्रभु दुनिया को बदलेगा, प्रभु नहीं बदलेगा जब तक आप अपना पर्पस में आप स्टेप नहीं कर पाओगे, जब तक आप नहीं पता चलोगे कि आप प्रभु ने आपके लिए क्या प्लान किया है, तब तक आप स्टेप नहीं कर पाओगे। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु का वचन कहता है यू आर द लाइट ऑफ द, आप इस जगत के रोशनी हो, और रोशनी तभी चमकेगा जहां अंधकार होता है। सो आपको प्रभु का उस रोशनी को लेके जाना है, क्योंकि God has a great plan for you, and through your life God is going to touch many people। बहुतायी को प्रभु छूने वाला है आपके जीवन से प्रभु छूने वाला है। आपके जीवन से वो रोशनी निकलेगा, प्रभु का वो रोशनी निकलेगा, वो बहुत सारे जनताओं को, बहुत सारे देशों को प्रभावित करेगा और सबको मसीह में लेके आएगा। भाइयों और बहनों, जो भी मुझे देख रहे अभी, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हर एक चीज भूल जाओ, प्रभु यीशु के पीछे चलो, क्योंकि उसी के पास सब कुछ है। वो एक राजा है। आप पैसों के पीछे भागोगे, आप फेम के पीछे भागोगे, आप रिस्पेक्ट के पीछे भागोगे, कभी ना कभी वो आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन आप अगर वो राजाओं के राजा को लेके चलोगे, तो राजा जहां होता है वहां पावर है, राजा जहां होता है वहां पैसा है, राजा जहां होता है वहां अथॉरिटी है, राजा जहां होता है रिस्पेक्ट इज देयर। सो अगर आप राजा को लेके चलोगे, आपको हर एक चीज मिलेगा। सो सीक फॉर द किंगडम ऑफ गॉड एंड इट्स राइचियसनेस, एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड टू यू। आजकल बहुत सारे युवक, ब्रदर्स और सिस्टर्स, आप लोग भी होंगे, आप लोग वरीड हो कि मेरा फ्यूचर में क्या होने वाला है, मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं, मेरी शादी होगी कि नहीं। आप चिंता करके क्या कर लोगे, क्या उखाड़ पाओगे कुछ चिंता करके? नौकरी के बारे में सोचोगे, आपको डिप्रेशन होगा। दूसरे लोगों के जीवन में आप देखोगे, आपको डिप्रेशन होगा, आप उससे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। लेकिन आप, प्रभु का वचन कहता है ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। अगर आप प्रभु को पूरे मन से विश्वास करोगे और हर एक जीवन के हर एक समय आप प्रभु के अनुसार चलोगे, प्रभु आपको बहुत बहुत बहुतायत से ब्लेस करने वाला है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड डू नॉट लीन इन योर अंडरस्टैंडिंग, इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज गॉड एंड ही विल सेट योर पाथ राइट। प्रभु आपका मार्गदर्शन करेगा। अगर आप यीशु का भरोसा करके उसके मार्ग पे चलोगे, प्रभु आपका मार्गदर्शन करेगा। आपको पता चलेगा, प्रभु का वचन बोलता है आप प्रभु के पीछे चलोगे तो आपके दाहिने ओर से, आपके बाएं ओर से एक आवाज आएगा कि आपको किस ओर जाना है, आपको दाएं जाना है, ना बाएं जाना है, ना सीधा जाना है। प्रभु की पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा कि बेटा तू ये स्टेप ले, बेटी तू ये स्टेप ले। इफ यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड, अगर आप प्रभु यीशु पे भरोसा करोगे, हर एक चीज आसान होगा, क्योंकि आप चिंता करके आप कुछ नहीं करने वाले। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ, आपने सब कुछ ट्राई किया होगा, जॉब नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रहा, तो मैं कह रही हूँ प्रभु पे विश्वास करके देखो। यदि आपने दुनिया के हर एक चीज पे विश्वास किया, तो दिस टाइम यू आर इन द राइट प्लेस। आप यीशु मसीह पे भरोसा करके देखो, एंड विद इन नो टाइम आप देखने लगोगे कि आपका जीवन कैसा बदल गया है। प्रभु पे विश्वास करो, आपके फ्यूचर के लिए, आपके मैरिज के लिए, आपके घर परिवार के लिए। प्रभु आपको कभी निराश नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यदि आपका फेथ अगर प्रभु को छोड़ भी दे, अगर आप विश्वास से हट भी जाए, फिर भी प्रभु ने आपके लिए जो प्लान किया है वो होकर रहेगा, क्योंकि प्रभु आपको प्रेम करता है। वो प्रेम क्यों करता है? दैट इज एन अनकंडीशनल लव। आपको कुछ करने की इच्छा जरूरी नहीं है आपको कुछ करना है। आप कुछ बिना किए, बिना कुछ समझे, फिर भी प्रभु आपसे इतना प्यार करता है। कुछ कंडीशन नहीं है कि आपको ये करना पड़ेगा। बहुत सारे भगवानों में होता है कि आपको ये करना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, 30 नारियल चढ़ाना, कुछ कर। प्रभु क्या बोलता है? यीशु मसीह बोलता है बेटा बस तू जैसा है मेरे पास आ और मैं तुझे विश्राम दूंगा।
विश्राम कहाँ है? प्रभु की उपस्थिति में वो विश्राम है, और जहाँ विश्राम है वहाँ आनंद है, पवित्र आत्मा में आनंद है, प्रभु में आनंद है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि डू नॉट वरी, फॉर द गॉड इज फॉर यू। प्रभु आपके लिए, प्रभु आपके खिलाफ नहीं है। गॉड इज नॉट वर्किंग अगेंस्ट यू, गॉड इज फॉर यू। सो आई टेल यू वंस अगेन, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, और हर एक चीज प्रभु पे छोड़ दो, वो आपकी चिंता करेगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। सो भाइयों और बहनों, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि यदि आप विश्वास से हट गए होंगे तो अभी भी समय है। प्रभु हमें एक नया सवेरा देता है, नया न्यू डे, न्यू बिगनिंग। सो आज आप फिर से दोबारा प्रभु में स्थापित हो सकोगे। You can once again commit your life to Jesus. For God is a merciful God and He loves you and He's waiting for you. प्रभु आपके लिए वेट कर रहा है ताकि आप आओ, उसके दरबार में आओ और बोलो कि प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, प्रभु आप देखो। प्रभु यही चाहता है। सो आइए हम सभी अपना आँख बंद करते हैं, और जो कोई प्रभु में फिर से स्थापित होना चाहते, those who want to commit their lives to Jesus once again, just open up your heart and listen to the voice of the Holy Spirit speaking to you that my daughter, my son, I love you. Jesus loves you. There is nothing that can separate the love of God from your life. Nobody can snatch you away from me. So आइए हम सभी अपने आँख बंद करते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, आप सभी मेरे साथ प्रार्थना में रहिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Father, I give you praise, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Master, I give you praise, Lord God. Master, I give you praise, Lord God. Thank you, Lord Jesus, for all thy great love, Lord God. Thank you for all the goodness, love, and mercy that is upon our life, Lord Jesus. Father, Lord Jesus, I pray, Lord God, that you will realize, Lord God, that you will remind your children, Lord God, that you are a loving Father, that you are a loving God, Lord Jesus, and you love them so much, and they are so precious for you, Lord God. And you care for their future. You care for their marriage, Lord Jesus. You care for their life. You care for their soul, Lord God. And Lord Jesus, nothing can snatch them away from your love. Father, once again, I commit each and every person, Lord God, in your hands, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Speak to them. Use them for your kingdom, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद सभी दर्शकों को जो भी मुझे देख रहे हैं अभी। धन्यवाद आपका ये इम्पोर्टेंट टाइम के लिए, क्रूशियल टाइम के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। कभी ना भूलिए, जीसस लव्स यू एंड नोबडी कैन स्नैच हिम अवे फ्रॉम यू। कोई भी प्रभु यीशु को आपसे नहीं छीन सकता। थैंक यू।